महोदय जी के प्रस्ताव पे, श्री लालजी वर्मा जी के संशोधन प्रस्ताव पे मुझे बोलने का मौका दिया। अभी मैं सुनना था अपने सत्तापक्ष के साथियों के भाषण, तो सब लोग जो विचार रख रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर इसके बाद अगली सरकार ही नहीं बनेगी और उसके बाद जितने काम इस सरकार में या पिछली सरकार में हुए हैं उसके बाद कुछ काम की आवश्यकता नहीं रहेगी। सारी क्रांति इस सरकार के अंदर आ गई, सारी सड़कें बन गई, सारे बिजली घर बन गए, किसानों का हित हो गया। लेकिन जब अंत होता था भाषण का तो वही हमारे साथी कहते थे अभी हमारे क्षेत्रों के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जो महामहिम राज्यपाल महोदया का जो अभी भाषण है वो एकदम सच से परे। उन्होंने कहा कि ये सरकार किसानों की सबसे हितैषी सरकार है और इस सरकार ने किसानों के लिए इतने काम किए हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की आय दुगनी हो गई। पूरे किसान इतने खुश हैं कि शायद आजादी के बाद इससे पहले किसानों के लिए इतने काम हुए ही नहीं किसी सरकार के अंदर। क्योंकि आप सबने देखा कि अभी देश के अंदर चरम के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई चरम के अंदर है। किसान को मिलने वाली जो कीटनाशक दवाइयां हैं वो महंगी हो गई, जुताई महंगी हो गई, बुआई महंगी हो गई, ढुलाई महंगी हो गई और जो किसान जो मेहनत करता है वो अलग बची। उसके बाद 7 साल से शायद चुनाव नहीं आते तो गन्ने का रेट ये सरकार बढ़ाती नहीं और वो भी बढ़ाया तो केवल 20 रुपए, जो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा सामान है। आप बताओ साथियों, यहां पर जितने भी साथी हैं, हम चाहे कोई भी काम करते हो लेकिन हमारे परिवार में 95-97% ऐसे लोग हैं जो इस जमीन का सीना चीरकर 2 वक्त की रोटी अपने घर परिवार को खेती किसानी से पैदा कर अपने परिवार को चलाने का काम करते हैं। अभी कई बीमा योजना चल रही है। जो क्रॉप लोन किसान को दिया जाता है उसके अंदर हर लोन के अंदर 5,000 रुपए उनको फसल उजड़ने के ऊपर बाढ़ की वजह से या किसी कारण से मुआवजा दिया जाता है। अभी मेरे क्षेत्र के अंदर रामगंगा के अंदर बाढ़ आई, उस एरिया के अंदर सैकड़ों गांव ऐसे हैं, सलमसराय है, चटकाली है, बेगमपुर है, महदूद है, हसनगढ़ी है, सलमसराय है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर किसानों की हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री बीमा योजना और दूसरी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, किसी एक किसान को भी बीमा योजना के अंतर्गत कोई भी पैसा देने का काम इस सरकार ने वहां पर नहीं किया। और जब गए तो बताया गया कि गन्ने की फसल के अंदर बीमा कवर है ही नहीं, गन्ने की फसल, हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। लेकिन मैंने कई बार यहां पर मांग की सिंचाई मंत्री जी से कि रामगंगा हर साल बाढ़ की वजह से लाखों किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। अगर उसके ऊपर मुस्तापुर से अब्दुल्लापुर तक एक बांध बनवा दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर उस क्षेत्र के लिए राहत का काम होगा। लेकिन अभी तक 7 साल 8 साल के अंदर कोई भी एक बांध तक उसके ऊपर नहीं बनवाया गया है। जहां तक सवाल है, मैं मुरादाबाद से आता हूं। मुरादाबाद के अंदर राज्यपाल महामहिम ने अपने भाषण में कहा एक जनपद एक मेडिकल योजना। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू करने वाला डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर पीतल उद्योग का बहुत बड़ा कारखाने हैं, बहुत ज्यादा वहां पर मजदूर काम करते हैं। काम की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मजदूरों को हो जाती हैं। लेकिन जब हम लोगों ने सवाल किया कि आपने वन डिस्ट्रिक्ट की जो योजना चलाई है मुरादाबाद के अंदर, कोई राजकीय मेडिकल कॉलेज आपने क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि यहां पर एक टीएमयू कॉलेज है, उससे गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। आप जाइए, आप पता निकालिए जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों से, मेडिकल कॉलेजों से आप टाई अप करते हैं, उनमें किसी प्राइवेट कॉलेज से कम महंगा इलाज नहीं होता है। वहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई और दूसरे जो इलाज है, दूसरे जो ऑपरेशन है,
वो सारे के सारे ऑपरेशन वो उसी महंगाई से होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर होते हैं। हम लोगों ने इतनी मांग करने के बाद आज पूरे मुरादाबाद का गरीब आदमी वो महंगे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए तैयार है। और जो अस्पताल बने हुए हैं वो अस्पतालों के अंदर जाओ, उनसे कहो कि आपके पास न्यूरोलॉजिस्ट है, बोले नहीं है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट है, बोले नहीं है, आपके पास कोई और स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, कोई नहीं है। एक अस्पताल सीएससी पे कार्ड के अंदर बैठा हुआ है, एक डॉक्टर, सारे इलाजों की एक दवाई है। बस सिर्फ इसलिए डॉक्टर साहब बैठे हैं कि आपका मेरा झगड़ा होगा, अगर मुझे कुछ पैसा दोगे तो मैं 307 बना दूंगा, नहीं दोगे तो आपकी 307 भी मैं हटा दूंगा। इसलिए डॉक्टर साहब की पोस्टिंग वहां पे है। अस्पतालों के अंदर इलाज के नाम पर कुछ नहीं है। मैं आपसे यही मांग करता हूं कि मुरादाबाद के अंदर मेडिकल कॉलेज बने, जिससे कि गरीब लोगों की आमदनी, गरीब लोगों को सस्ता इलाज मिल सके, गरीब लोग वहां पर कर सके। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब यहां पर बैठे हैं। आप बताइए, रामगंगा के दोनों पार करने के लिए कई बार वहां पे इतनी बड़ी ज्यादा इतनी एक नगर पंचायत है अगवानपुर, एक नगर पंचायत है, बराबर में खादर के रामगंगा के पार कम से कम 40-50 गांव हैं। हम लोगों ने कहा कि एक चिरागी के ऊपर पेल्टून पुल बना दीजिए। वहां पर जो पुराना चट्टा पुल का है सामान पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उसको सिर्फ ये 51 में माननीय अध्यक्ष जी आपकी कृपा से हम लोगों ने लगाया, लेकिन सरकार ने ऐसे घुमा के जवाब दिया कि साहब इस पुल से भी निकल जाएंगे, उस पुल से भी निकल जाएंगे, जो 25 किलोमीटर दूर है उससे भी निकल के उस तरफ में जाया जा सकता है। मैं इस दस्तावेज के अंदर कहा कि सरकार हर दूसरे दिन एक पुल बना रही है। बताओ अध्यक्ष जी, इससे बड़ा कुछ झूठ हो सकता है मंत्री जी? हर सरकार 365 पुल बने, कहां बने, कोई रिकॉर्ड अगर मिल जाएगा तो हम भी बता देंगे साहब। हमारे मुरादाबाद जिले में भी एक पुल कहीं पे बना हो। अब बड़ी एक कृपा हुई दरियापुर में आपकी, आजादी के बाद से अब तक वहां के लोगों को पुल और सड़क आपकी कृपा से मिल रही है। मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर सड़क किसी रास्ते की किसी भी क्षेत्र की बनेगी, उस पर ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो अगर क्षेत्र अच्छा होगा तो उस पर सब लोग चलेंगे। अभी मंत्री जी बैठे हैं, बिजली मंत्री जी, बड़ी बड़ी योजनाओं का महामहिम राज्यपाल जी ने इसके अंदर ऐलान किया। मंत्री जी, आप नगर विकास के भी मंत्री हैं, आपने इतनी नगर पंचायतों का निर्माण किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप ये भी जानते हैं कि गरीब आदमी अपने गांवों से बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए शहरों के अंदर जाके बस रहे हैं। और जो बाहर जो अपना मकान गरीब बेच के बनाता है, लेकिन आप एक तरफ लिख रहे हैं कि हमने इतने लोगों को कनेक्शन दे दिए, 10 रुपए में कनेक्शन दे दिया, फ्री कनेक्शन दे दिए। लेकिन आप जाइए, मेरे क्षेत्र में काट नगर पंचायत है, वहां पर कम से कम 20 साल से करेली एक कॉलोनी है, वहां पे हजारों लोग वहां पर रहते हैं। पागबड़ा के अंदर ख्वाजा कॉलोनी है, अगवानपुर के आसपास के एरिया के अंदर जब गरीब ठेला लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला गरीब आदमी कनेक्शन लेके जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप एस्टीमेट 1.5 लाख रुपए जमा करिए, जब आपको कनेक्शन मिलेगा। आपने इतनी योजना चला रखी है, रिवैम्प चला रखी है, हजारों करोड़ की योजना चला रखी है। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई एक ऐसी योजना चला दें कि उन जो बाहर से आके बसने वाले शहरों के अंदर लोग हैं, उन्हें कनेक्शन मिल जाए और उन एरियो का विद्युतीकरण हो जाए। मैं समझता हूं कि यहां पर जो बहुत सारी चीजें इस अंदर कहा गया, रोजगार के मामले में आपने 10-10 हजार रुपए वेंडर को दे दिए। वेंडर को देने के बाद उसमें पहली किस्त बैंक ने काट ली और आपने ऐसी क्रांति कर दी। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि इतनी नौकरियां हम लोगों ने दे दी, अब कोई बेरोजगारी नहीं बचेगा। लेकिन आप अखबार उठाइए, सुबह को पढ़ने को मिलता है कि बेरोजगार नौजवान किसी रेल के नीचे कटकर मर गया, कोई जहर खाकर मर गया, किसी ने आत्महत्या कर ली। या ये बढ़ते हुए जो अपराध है, आप अगर गहनता से सोचेंगे तो ये बढ़ते हुए अपराधों की अगर कोई वजह है वो है बेरोजगारी। क्योंकि सरकार ने कोई योजना, कोई स्कीम ऐसी नहीं बनाई जो नौजवानों को रोजगार मिल सके। सिर्फ आपने लोगों को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया, आपने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अगर आप रोजगार की कोई योजना, स्कीम हो तो आप लोग बताइए। बल्कि आपने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के अंदर जो 27% आरक्षण लोगों को मिला हुआ है, उस आरक्षण के ऊपर भी हमला करने का काम आपकी सरकार ने किया है। धन्यवाद। 10 मिनट हो गए, अब 10 मिनट से
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।